पर दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दूरबीन से दूर का पास नजर आ रहा है, चश्मे से भी दूर का पास नजर आ रहा है, पर दूरबीन से जो दूर का पास नजर आ रहा है हम उसको छू नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे पकड़ नहीं सकते। ना हम छू पा रहे हैं ना हम पकड़ पा रहे हैं। हमने दूरबीन से दूर का देखा, पास नजर आया, पर हम उसको छू नहीं सके, हम उसको स्पर्श नहीं कर सके। अब दूर का देख रहे हो दूरबीन से और तुम्हें पास का नजर आ रहा है, पर आप उसको छू नहीं पाएंगे, आप उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और एक होता है चश्मा, जिसमें दूर का नजर आता है, पर चश्मे से हम जो देख रहे हैं हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं और उसको हाथ लगा सकते हैं। दूरबीन में और चश्मे में दोनों में अंतर है। दूरबीन का दूर का पास नजर आता है पर छू नहीं सकते, चश्मे का दूर का पास नजर आता है पर छू सकते हैं। शिव महापुराण की कथा भी ये कह रही है कि ये शिव महापुराण की जो कथा है ये दूरबीन का काम नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा चश्मा है, जिससे हम दूर का देखते हैं और शंकर के शिवलिंग को छूकर अपने करीब में ला सकते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर हम शिव को अपने करीब में ला सकते हैं। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है पर पास में हमारे को स्पर्श नहीं कराती है। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है पर वो छूने करीब में नहीं आ सकती। चश्मा हमें करीब तक लेकर आएगा। चश्मा दूर की वस्तु को पास में भी लाएगा और उसको छुआ भी देगा, इतनी उसकी करीबी रहती है। हम जितना जितना शंकर की कथा का रसपान करते हैं, हम जितना जितना शिव महापुराण की कथा को सुनते जाते हैं, श्रवण करते जाते हैं, उतना उतना हम शंकर के करीब में, शिव के पास हम पहुंचते चले जाते हैं, हम शंकर के नजदीक में पहुंचते चले जाते हैं। शिव खींचते हैं, शंकर भगवान खींचते हैं। भगवान ओघड़दानी खींचता है। कल कथा में कहा था कि कोई ऐसा चुंबक होता है जो चुंबक दूर से खींच लेता है। मेरे शिव भी वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भी ज्ञान की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भगवान ऊर्जा की वो चुंबक हैं, मेरे शिव ज्योति की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर वो भक्ति की चुंबक हैं। जो एक बार शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करता है, शिव उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसका कल्याण कर देता है। वो शिव तत्व है। बस उसको पाने के लिए थोड़ा सा दिल चाहिए, उसको पाने के लिए थोड़ा सा हृदय चाहिए। तुम्हारी निर्मल मन सो मोहि पावा, उसको पाने के लिए थोड़ी सी चित्तवृत्ति सुंदर चाहिए। दो तरह के भक्त होते हैं शिव के। एक भक्त भगवान को भजता है। शंकर के दो तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त भगवान शंकर को भजता है और दूसरा भक्त ऐसा होता है जिसको भगवान शंकर भजते हैं, भगवान शिव भजते हैं। आप भगवान को भज रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो वो अपनी जगह है, आप भगवान शिव का स्मरण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर की भक्ति धारण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है। पर आप में से भी कुछ भक्त ऐसे हैं,
आप में से भी कुछ शंकर के भक्त ऐसे हैं जिनको मेरा शंकर दिन रात भजता है, आपको याद करता है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, कई बार शिव आपके दरवाजे आने के लिए आतुर रहता है। हम भगवान को चाहें और भगवान को चाहें, इतना चाहें वो अपनी जगह पर है, पर भगवान की अविरल भक्ति सत्यता के साथ में, नेक कर्म के साथ में, सतमार्ग के साथ में, जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो भगवान हमको चाहने लगता है, भगवान हमारे करीब में आ जाता है। अब कितना दूर है जरा विचार करिए। कोई कह रही थी बहन जी की, गुरुजी स्टेशन से ये जो आपकी कथा स्थल है ना, लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है महाराज, 45 किलोमीटर यहां पड़ता है। और पूछते पूछते गनौत तक आओ, और गनौत के बाद में फिर 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाती है, ऑटो रोक दिया जाता है, फिर वहां से चलकर पैदल 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 बाबा की कथा सुनने के लिए एकांत। इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है, बोलो सही है कि गलत है? सीहोर वाले महाराज ने तो तुम्हारे पास में 200-500 रुपए नहीं भेजे कि तुम चलकर हमारी कथा में आना, इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हुआ। वहां से चलकर तुम यहां तक आए तो तुम्हारे शरीर में कष्ट भी हुआ, सिर पे बैग, और महाराज जी कह देते हैं कि किसी का मुंह झूठा कराओ तो बाजू में पानी की बोतल, उनकी पेटी या पानी की पाउच की बोरी या बिस्कुट का पूड़ा होने का पैकेट, आटा चावल कुछ भी तुम्हारे साथ में है, और साथ में फिर बच्चे, और उसको लेकर भगवान शंकर का नाम लेते 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 तुम ये नया रायपुर गनौत की कथा में जब पहुँचे हो, सामान नीचे रखा है, फिर जगह देख रहे हो कि कहीं मिल जाए, फिर जगह ढूंढी, बड़ी मुश्किल से कहीं थोड़ी बहुत जगह मिली, बैठे कथा का रसपान किया। पैसा तुम्हारा लगा, समय तुम्हारा लगा, परिश्रम तुम्हारा हुआ, सामान तुम लेकर आए हो, वस्तु तुम लाए हो, पानी गिरे तो छाता भी साथ में लाए हो, बिछाने की पन्नी पॉलीथीन भी साथ में लाए हो, एक बिछाने की चटाई भी साथ में लेकर आए हो, पानी पीने की बोतल भी साथ में लेकर आए हो। जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जरा अपनी चित्त वृत्ति में धारण करिएगा कि कितना विश्वास शिव महापुराण के प्रति आपके दिल में है। जब इतना विश्वास तुम्हारे दिल में शंकर के प्रति है तो तुम शंकर के दिल में निवास करते हो, ये निश्चित है। कितना भरोसा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी। आपका विश्वास आपको शिव के करीब लेकर गया, आपका भरोसा आपको शंकर के नजदीक लेकर गया। जब आपका विश्वास आपको शिव के करीब ला सकता है, आपका भरोसा शंकर के करीब ला सकता है,
तो यह निश्चित है कि आपके विश्वास के बल पर शंकर भी आपके करीब में आ सकता है, वो दूर नहीं रह सकता, वो तुम्हारे करीब में आ जाए, तुम्हारे नजदीक में आ जाए। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक रेवा नाम का सुतार था, उसका नाम था रेवा। रेवा क्यों रखा उसका नाम, तो वो नर्मदा जी के घाट पर रहता था और मां नर्मदा जी का नाम रेवा भी है। अब सुतारी करता था। सुतारी में, सुतारी जानते हो ना आप लोग, सुतारी का काम क्या होता है, लकड़ी को सही करना, खटिया बनाना, पलंग बनाना, दरवाजे। अब तो ये सारा काम होने लगा कि बड़े बड़े बेड बनने लगे, पलंग बनने लगे अच्छे सुंदर सुंदर, और अलमारियां बनने लगी, फर्नीचर बनने लगा। ये पहले नहीं बनता था। पुरानी पुरानी माताएं अगर बैठी होंगी तो वो जानती होंगी पहले ये फर्नीचर वर्नीचर नहीं बनता था। खटिया बनती थी और चारपाई में, खटिया में रस्सी को बिरोया जाता था। कुर्सी बनती थी, चारपाई बनती थी, दरवाजा बनता था, चौखट बनती थी, खिड़की बनती थी, खिड़की की चौखट बनती थी। ये सुतारी चला करती थी। अब रेवा सुतार बहुत साधारण परिवार से, बहुत कभी तो भरपेट भोजन मिल जाता उसको और उसके परिवार को, और कभी मिलता भी नहीं। कभी भरपेट भोजन मिल रहा है रेवा सुतार को और कभी मिलता भी नहीं। कभी परिवार को भरपेट भोजन मिल जाता तो कभी मिलता भी नहीं। बड़ा दुखी था। भोजन मिल जाता तो 2-3 दिन का लगातार भोजन मिल जाता, कहीं काम मिल जाता, कर आता थोड़ी सी। अब आजकल तो आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ वालों को, पर हमने जो देखा है, हमारे पूर्वजों के मुख से जो हमने सुना है, उसमें ऐसा था कि नाई कटिंग करने आता था तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता था, थोड़ा अनाज दे दिया जाता था। और मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ के भी जो छोटे गांव होंगे वहां पर अगर कोई खवास कटिंग करने आता हो, दाढ़ी बनाने आता हो, तो महीने का, 15 दिन का, साल भर का उसको अनाज दिया जाता था। उसको चावल या धान आदि जो भी आपके यहाँ होता हो वो देते थे। सुतार अगर काम करने आता था तो उसको महीने भर का, 5 दिन का, 8 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का अनाज दे दिया जाता था। कुम्हार, मटका बनाने वाला अगर मटका दे जाता था, कुम्हार अगर सामान देकर जाता था तो फिर उसको अनाज दे दिया जाता था। बंसकार जो सुपड़ा बनाने वाला होता है, डल्ला बनाने वाला होता है, डलिया बनाने वाला होता है, वो उसको भी अनाज दे दिया जाता है। अब रेवा सुतार को कभी 2 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का अनाज मिल जाता, बाकी के दिन उसके ऐसे ही चले जाते। लगभग 1 महीने में 20 दिन रेवा सुतार के घर के लोग भूखे रहते और 10 दिन भोजन करते। रेवा सुतार 10 दिन बस भोजन। बच्चे भी दुखी, पत्नी, परिवार सब दुखी रहता, रेवा सुतार भी दुखी रहता। एक बार रेवा सुतार का नियम था, झोला बाजू में टांगा और आवाज लगाते लगाते जाता, भैया छत सुधरवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया ये बनवा लो। आवाज लगाते 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 जा रहा। श्रावण का महीना था। तीन दिन से रेवा सुतार के घर में चूल्हा नहीं जला था। 3 दिन से रेवा सुतार के घर में अन्न का दाना नहीं था। बच्चे भी भूखे, पत्नी भूखी,
रेवा सुतार भूखा, झोला उठाया, उसमें छीलने का सामान, काटने का सामान, कुल्हाड़ी और जो छेनी आदि के लेकर चल दिया। भैया काम करवा लो, भैया छत सुधरवा लो, भैया खाट बनवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया द्वार बनवा लो। आवाज़ लगाते 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 जा रहा था। बीच मार्ग में चलते चलते उसके स्मरण में नहीं आया, वो तो चला जा रहा है शुद्धि बांधे हुए, उसकी शुद्धता में नहीं। और चलते चलते सामने से 8-10 शिव भक्त हाथ में डंडा, 2 लोटे जल के कावड़ भरकर चले आ रहे थे। आज के ज़माने में लोग हंसते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये कावड़ तो लोग हंसी करते हैं कि ये तो लोगों ने मन से बना ली है। महाराज जी, लोग कहते कावड़ का, विधायक जी, कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि कावड़ मन से बनाई गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने की सबसे पहली कावड़ भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु शंकर को चढ़ाई थी। जब भगवान शिव के गले में विषधर हो गए थे, भगवान शंकर ने जब विष का पान कर लिया था, नीलकंठधारी हो गए थे। नीलकंठ, कंठ की जलन समाप्त नहीं हो रही। पार्वती जी की आंखों से अश्रु लगातार बह रहे। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि शिव जी ने दुनिया के लोगों को अमृत देने के लिए खुद ने विष का पान कर लिया है, उनका कंठ जल रहा है। शंकर कहते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कुछ करिए। नारायण का 2 लोटा जल उठाकर नारायण तुरंत दौड़कर शिव जी के पास पहुंच गए। स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं इंद्र, सारे देवता कावड़ को भरे हैं महाराज सभी। कहा, रेवा सुतार ने देखा सामने से कावड़ लेकर कंधे पर 2 लोटा जल बांध कर चले आ रहे। बोल बम 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 का नारा है। बोलते बोलते चले आ रहे हैं। कुछ शिव की महिमा होगी, कहीं ओगरदानी की कुछ करुणा होने वाली होगी। कावड़िया चले चले आ रहे, 8-10 कावड़िया चले आ रहे। रेवा सुतार आवाज लगा रहा, द्वार बनवा लीजिए, खाट बनवा लीजिए, चौखट बनवा लीजिए, छत सुधरवा लीजिए। आवाज लगाते लगाते चले जाए। 8-10 कावड़ियों में से एक कावड़िया रुका रेवा सुतार के पास में। रेवा सुतार कभी शिव के पास नहीं गए, रेवा सुतार कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, रेवा सुतार कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शंकर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया। रेवा सुतार ने कभी शंकर का द्वार नहीं देखा, कभी अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहता। टाइम नहीं मिलता ना, कमाए कि भगवान के मंदिर जाए, बच्चों का पेट भरे कि भगवान के मंदिर जाए, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे कि भगवान के मंदिर जाए। कभी मंदिर नहीं गया। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर अपनी जिंदगी निकाल लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, रिश्ते नाते सब कुछ तुम्हारे घर के अंदर विराजमान है, तो तुम उस परिवार के अंदर रहो, उनका भरण पोषण करते रहो और अपना काम करते करते भगवान का नाम लेते रहो। इसमें भी परमात्मा की प्राप्ति है। घर छोड़कर मत जाओ, परिवार छोड़कर मत जाओ, कुटुंब छोड़कर मत जाओ, रिश्ते नाते छोड़कर मत जाओ, घर में रहो।
और घर में रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार का भरण पोषण भी करिए और परिवार को संभाल भी लीजिए और भगवान की भक्ति भी करिए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक स्त्री। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक नारी। पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है, पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है। सुबह से उठती है, पति की तो आंख नहीं खुलती, उससे पहले उठकर रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर में बच्चों का टिफिन बनाना, ये करना वो करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, करते 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 सुबह 8-9 बजे बच्चों को स्कूल भेजकर फिर काम में लग जाती है। स्नान आदि कर, बर्तन आदि मांज और कपड़े वगैरह धोकर वो डालकर फिर भोजन का लग्गा लगा लेती है। भोजन बनाते बनाते उसको 12:30-1 बज जाती है। सबको भोजन करा देती है, फिर बाद में भोजन करती है। बर्तन जो बचते हैं उसको मांजने बैठ जाती है। करते करते 2 बज जाती है। थोड़ा सा समय मिला ना मिला, लेटी, आराम करा ना करा, कोई काम में लग गई, कुछ बीनने चुनने में लग गई, कोई त्यौहार आ गया तो कुछ बनाने में लग गई। करते करते शाम हो गई। शाम को फिर भोजन की तैयारी, भगवान का भजन। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको 2 फूल चढ़ा देगी, बेलपत्र चढ़ा देगी, अगरबत्ती लगा देगी, दिया लगा देगी और पूजन करके फिर अपने काम में लग जाती है। कर्म करते करते एक भारत की नारी, भारत की स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो काम करते करते भगवान का नाम ले लेती है, कर्म करते करते भगवत भजन कर लेती है। पर दुनिया के लोगों को दूर के ढोल, जम जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक महाराज जी घूमने के लिए विदेश गए और विदेश गए तो उन्होंने क्या देखा कि विदेश में एक महिला का पति मर गया और महिला का पति मर गया और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, उस पर उसकी कब्र बना दी गई और बनाने के बाद महिला उस पति की कब्र पर पंखा कर रही थी बैठकर, पति की कब्र पर पंखा। जब पति की कब्र पर महिला पंखा कर रही तो संत को लगा कि बताओ, हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, इतनी प्रबल नारी होती है, पर हमारी भारत की नारी से भी बड़ी प्रबल नारी तो ये विदेश की नारी है जो पति मर गया तो पत्नी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तब संत उस नारी के पास गए और उस नारी के हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, पर तू तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया, मरने के बाद तू उसके कब्र पर पंखा कर रही है। इतने में वो विदेश की नारी बोली, महाराज बात ऐसी है कि हमारे यहाँ का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो पति की कब्र को पंखा दे देकर सुखा रही है, पंखा कर 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 सुखा रही है। अर्थात शास्त्र कहता है कि भारत सभ्यता की दैनी है, भारत संस्कृति की दैनी है, भारत संस्कारों की दैनी है, भारत निर्मलता की दैनी है, भारत दुनिया के लोगों को प्रेरणा की देनी है। इसलिए भारत के बराबर दुनिया की कोई नारी भी नहीं हो सकती जो भारत में है। अभी इस कथा के पहले राजनांदगांव में ऑनलाइन कथा थी और राजनांदगांव से ऑनलाइन कथा करी तो एक महिला ने एक प्रश्न, अब कथा, अब जो ऑडिटोरियम था वो छोटा सा था, ऐसा सामने लगभग 700 सीट का और नज़दीक नज़दीक में सब पास पास में थे। तो एक महिला ने खड़े होकर, जब कथा पूरी हो गई हम जाने लगे, खड़े हुए मंच पर, तो एक महिला ने प्रश्न किया, गुरुजी। अब हमने पूछा क्या हो गया, जाने का समय था। गुरुजी स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए,
मां जानकी तो भारत का गौरव है। मां जानकी तो भारत का गौरव है। स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा मां जानकी, मां सीता तो भारत का गौरव है। स्त्री को सीता अपने पति राम के लिए बनना चाहिए और बाकी की दुनिया वालों के लिए तो स्त्री को चंडी और काली बनना चाहिए। स्त्री को सीता केवल अपने पति राम के लिए बनना चाहिए, बाकी की जितने भी हैं सबके लिए स्त्री को तो चंडी और काली बनना चाहिए। अपने पति के लिए जानकी बनी रहे। एक चरित्र आता है, लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर कर वर मांगने को जब शिव जी ने कह दिया कि मांग ले लंकाधिपति रावण लंकेश वर मांग, रावण ने सोने की लंका वंका सब रावण के पास आ गई थी, सब कुछ रावण के पास आ गया था। तब रावण ने सोचा क्या मांगूं, तो रावण ने माता पार्वती को मांग लिया था। रावण ने कह दिया माता पार्वती को कि ये पार्वती मुझे दे दो। शंकर तो शंकर, ओघड़ी तो ओघड़ी, दयालु तो दयालु, भंडारी तो भंडारी, भोला तो भोला। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया ठीक है लंकाधिपति रावण, मैं पार्वती तुझको देता हूं, ले जा। रावण ने माता पार्वती जी को पालकी में बिठाया। पार्वती जी शंकर जी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और पालकी में बैठकर रावण के साथ जाने लगी। आगे आगे लंकाधिपति रावण, पीछे पीछे पालकी में मां पार्वती जी बैठकर जा रही थी। कुछ दूर पहुंचने पर लंका के नजदीक में जैसे ही पार्वती जी पहुंचने लगी, रावण को लगा इतनी सुंदर पार्वती है, एक बार उसका मुख तो देख लूं। जो उन्होंने पालकी में पार्वती जी को देखने के लिए आतुरता करी और जो पालकी का पर्दा हटाया, हटाते से ही रावण क्या देखता है, वहां पार्वती नहीं, वहां तो आज काल रात्रि मां दुर्गा भवानी, दुर्गा चामुंडा बैठी हुई। मां काल रात्रि दुर्गा चामुंडा बैठी हुई थी। चामुंडा का जैसे दर्शन करा रावण थर-थर कांपने लगा, रावण के पसीने छूटने लगे। लंकाधिपति रावण की पूरे 10 मुख की 20 नेत्र उसके थर-थर वहां घूमने लगे, हाथ पैर कांपने लगे। रावण चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जैसे गिरा, पालकी उठाने वालों ने मां की स्तुति करी, हाथ जोड़कर नमन करा। मां, ओ मां, आपने रावण को अपना ये रूप कैसे दिखा दिया? भगवान शंकर की साक्षी में माता पार्वती जी कहती हैं कि ये गौरा, ये पार्वती, ये सती, ये उमा, ये कात्यायनी, ये कुष्मांडा, ये चंद्रघंटा, ये स्कंदा शंकर की अर्धांगिनी है। बाकी के जनमानस के कल्याण करने के लिए तो ये दुर्गा अष्टभुजा धात्री मां कालरात्रि। क्यों डरना? कई बेटियां हमारे पास में कह देती हैं, कई बार आकर बेटियां कहती हैं उसने हमको घूर कर देखा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया। तुम भारत की नारी हो, कमजोर नहीं हो। वो दूसरा समय था जब स्त्री अपने हक के लिए रोती थी। आज भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज नारी को रोना नहीं पड़ता, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। रोने का समय गया। कई माताएं कहती है उसने हमको गाली दे दी, उसने हमें अपशब्द कह दिया, उसने घूर कर देख लिया, उसने ये कह दिया। गलती तुम्हारी। तुम्हें उस जगह पर अपने पति के लिए सीता बनो, पर दूसरे के लिए तो तुम चंडी भवानी दुर्गा बनी है। इसी की सामर्थ्यता क्या है? क्या सामर्थ्य? और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी। बाबा डोर में कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। क्यों रोना?
सबसे प्रबल होना चाहिए भारत की नारी को। किसी की सामर्थ्यता क्या, जो उंगली उठा दे। और पुराना समय था जो प्रमाण पर प्रमाण देना पड़ता था, अब तुम्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। स्वयं की अविरल भक्ति ही हमारा प्रमाण है। स्वयं की अविरल भक्ति हमारा प्रमाण। शिव तत्व कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। रेवा सुतार को लगा, रेवा सुतार ने मन में सोचा कि मैं आवाज लगा रहा हूं, आज मुझे लगता है 3 दिन से तो अन्न नहीं मिला, 3 दिन से तो भोजन नहीं मिला, मुझे लगता है कि आज भोजन मिलना ही नहीं, मुझे लगता है आज भोजन नहीं मिलेगा। कभी शिवालय नहीं गया था रेवा, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था रेवा सुतार, कभी शंकर के शिवालय नहीं पहुंचा था रेवा सुतार, कभी नहीं गया। फिर निवेदन है, शिवलिंग अपने आप खींचता है। अभी हम महाराज जी आए थे ऊपर, तो हम बोले हम कि महाराज जी आशीर्वाद मिल जाता है हर कथा में, तो महाराज जी कह रहे थे हम आशीर्वाद देने नहीं, हम तो शिव महापुराण का आशीर्वाद लेने के लिए पधारते हैं, हम तो लेने के लिए पधारते। अब ये शिव तत्व है आपके और हमारे भीतर। जब हम शंकर के करीब में पहुंचते हैं, शिवलिंग के नजदीक में पहुंचते हैं, शंकर की शिव महापुराण के करीब में पहुंचते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंचते हैं, तो शिव हमको खींचता है, शिव हमें खींचते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर का द्वार कैसा है, रेवा ने कभी नहीं देखा कि शिवालय कैसा है, रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर की चौखट कैसी है, कभी नहीं देखा। परंतु शिव तो शिव है, खींचता खींचता। शंकर खींच। और महाराज रेवा आवाज लगाते 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 जा रहा है, रेवा आवाज लगाते लगाते रेवा जा रहा है, आवाज लगाते लगाते रेवा चिल्लाता चिल्लाता जा रहा है। कोई दरवाजा सही करवा लो, कोई चौखट सही करवा लो, कोई द्वार सही करवा लो, कोई छत बनवा लो, कोई कुर्सी बनवा लो, पर कहाँ 3 दिन से अन्न का भाग नहीं मिला है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, 3 दिन से कोई अन्न का भाग प्राप्त नहीं हुआ है। रेवा को
3 दिन से बच्चे भूखे थे। रेवा जाते जाते सामने से 8-10 कावड़िया आ रहे थे। कावड़ का जल उनके कंधे पर था, डंडा साथ में, 2 लोटे बंधे हुए थे और 2 कलश उनके साथ में। आवाज लगाता हुआ जब रेवा जा रहा था, कावड़िया जाते जाते उसमें से एक कावड़िया रुक गया रेवा के पास में। एक कावड़िया रेवा के पास रुक गया। और एक कावड़िया जब रेवा के पास में रुका, रुकते से उसने, कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी तो 3 दिन के भूखे, शुद्धता बनती नहीं, बाजू में झोला टंगा, चिल्ला रहे, खिड़की बनवाओ, दरवाजा बनवाओ, कुर्सी बनवाओ, छत सुधरवाओ, खटिया बनवाओ, पलंग बनवाओ, चिल्ला रहे। और कावड़िया ने आवाज लगाकर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी रुके, क्या बात है भैया, क्या हो गया? बाबा जी, मेरा ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये कावड़ का जो बांबू है ना, ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये डंडा बीच में से टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल से इस डंडे को बीच में से पकड़ कर लेकर आ रहा हूं। जहां से ये टूटा है वहां से मैं इसको पकड़ कर रखा हूं। ये डंडा टूट गया है और ये डंडा टूट गया है तो ये मेरा डंडा ठीक नहीं है। कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, हाथ जोड़। और कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आप सुतारो, आप सुतारो। हाँ, मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए, मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए। जो शब्द सुना, जो शब्द सुनते ही शब्द सुनते ही बाबा जी की आंख से जल बहने लगा। 3 दिन में काम भी मिला तो वो मिला कि कोई पैसा मिलने वाला इसमें है नहीं, कोई दमड़ी मिलेगी नहीं, कोई 1 रुपया इसमें प्राप्त नहीं होगा, इसमें 1 रुपया कहीं से मिलने वाला नहीं। एक रुपया कहीं से प्राप्त होने वाला नहीं। और महाराज करे तो करे, पानी तेज है, सभी लोग छाते होंगे अपने अपने पास में, वो लगाएं और बड़े भाव से शिव तत्व को प्राप्त करें। सावन की बरसे बदरिया, सावन की बरसे बदरिया, सारे भींगे कांवड़िया। सावन की बरसे बदरिया, सारे भींगे कांवड़िया। ओ सावन की बरसे बदरिया, सारे भींगे कांवड़िया। सावन की बरसे बदरिया, सारे कांवड़िया। ओ भींगे कांवड़िया, भींगे कांवड़िया, भींगे कांवड़िया, भींगे कांवड़िया। ओ भींगे कांवड़िया, भींगे कांवड़िया, भींगे कांवड़िया, भींगे कांवड़िया। ओ सावन की बरसे बदरिया, सारे भींगे कांवड़िया। सावन की बरसे बदरिया, भींगे कांवड़िया। बड़े दोनों हाथों से प्रेम के साथ
जय हो। दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले। देखिए पानी बहुत ही तेज है, इसलिए निवेदन है कि जहाँ छाँव हो ऐसी जगह पर जिनके पास छाते हों उसमें। पानी बहुत तेज है, मैं आस्था वालों से भी कहूँगा जरा दिखा सकते हैं आप लोग को, दिखाइए। दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले, कुहू के काली कोयलिया, कुहू के काली कोयलिया, उठी सारी कवड़िया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारी कवड़िया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारी कवड़िया। अम्बवा के डाली, छाई हरियाली झूमे अम्बवा के डाली, छाई हरियाली झूमे अम्बवा के डाली, होके मतवारी कुके कोयलिया काली, होके मतवारी कुके कोयलिया काली, बादल में कड़के बिजुरिया, बीके सारी कवरिया, बादल में बिजली कवरिया, बीके सारी कवरिया, सावन की बरसे बदरिया, बीकी सारी कवरिया, सावन में बरसे बदरिया, बीके सारी कवरिया। शंभो जय हो।
काली घटा पानी भर भर के लाई, काली घटा पानी भर भर के लाई, काली घटा पानी भर भर के लाई, काली घटा पानी भर भर के लाई। चाई हरियाली जो में अमवा के डाली, चाई हरियाली जो में अमवा के डाली। कूके 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 काली कोयलिया, दिग सारी कावड़िया, कूके सारी कोयलिया, दिग सारी कावड़िया। सारे कावड़िया सारे कावड़िया सारे कावड़िया सारे कावड़िया, सारे कावड़िया सारे कावड़िया सारे कावड़िया सारे कावड़िया। अरे सावन की बरस बदरिया, सारे भींगे कावड़िया, सावन की बरसे बदरिया, दिग सारे कावड़िया। ओ सावन की बरसे बदरिया, भींगे सारे कावड़िया। सावन की बरसे बदरिया, दिग सारे कावड़िया। सारे कावड़िया सारे कावड़िया सारे कावड़िया सारे कावड़िया, सारे कावड़िया सारे कावड़िया सारे कावड़िया सारे कावड़िया। अरे सावन की ओरे सावन की, हाँ जी सावन की बरस बदरिया, भींगे सारे कावड़िया। सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कावड़िया। सावन की बरसे बदरिया, भींगे सारे कावड़िया। सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कावड़िया। सावन की बरसे बदरिया, भींगे सारे कावड़िया। सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कावड़िया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। पानी ज़्यादा हो तो खड़े खड़े एक ओर से कथा श्रवण करें और बाबा से विनय करें। बड़े भाव से हृदय से चित्त से अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें, दिल से प्रार्थना। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी
मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। रेवा सुतार जब आवाज लगा कर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या बात है? बाबा जी, हम भगवान शंकर को सावन के महीने की कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और श्रावण महीने की जब कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में हमारा ये जो डंडा है ना, ये टूट गया। हमारा ये डंडा टूट चुका है। जो लोग गीले हो रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग छांव वाली जगह में या छाते के नीचे हो जाए। हमारा कावड़ का डंडा टूट गया है बाबा जी। बाबा जी ने मन में विचार करा कि एक तो कावड़िया, रास्ते में चलने वाला पथिक, अगर मैं कावड़ का डंडा ठीक भी कर दूंगा तो कोई पैसा वैसा तो मिलने वाला नहीं, कोई रुपया धेला तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी ये कावड़ लेकर जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ी सी सेवा करूं। मैं आज तक तो शिवालय गया नहीं हूं, आज तक तो मैं शंकर के दरवाजे पहुंचा नहीं, मैं आज तक तो शिव की चौखट पर गया नहीं, शिवालय गया
आप हमें प्रदान कर दोगे तो तुम्हारे तन पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं रहेगा। रेवा सुतार ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ इसको। डंडे पर रेवा सुतार ने अपना कपड़ा लपेट दिया। कैसे? जैसे सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को तंदूल दिए थे, तो सुदामा की पत्नी जब पड़ोसी के यहां से तंदूल मांगने गई थी तो तंदूल काय में रखे, सुदामा की पत्नी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, तंदूल रखे और तंदूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर सुदामा जी को दे दिए थे। जब भगवान कृष्ण के हाथ में जब तंदूल पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जब तंदूल पाए तो भाभी का वो छोटा सा साड़ी का पल्लू देखा, तो उस पल्लू को देखकर समझ गए कि मेरे सुदामा के घर की दशा क्या है। उस पल्लू को देखकर 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था भगवान कृष्ण ने। 3 लोक का केवल एक वस्त्र को देखकर, केवल एक वस्त्र को देखा, केवल एक वस्त्र। रेवा सुतार ने अपना पल्लू, रेवा सुतार ने अपने तन का कपड़ा बांधा और तन का कपड़ा बांधकर रेवा सुतार ने दे दिया। डंडा हाथ में लेकर कावड़िया चला। और दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले, कोयलिया सारी कोयलिया सारे भीगे कवड़िया, सारी कोयलिया सारे भीगे कवड़िया। सावन का महीना ले जाकर दिया। कावड़िया ने तो कावड़िया चढ़ाई, कावड़िया ने तो जल चढ़ाया। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला, कोई काम। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में बन सके, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कहीं शिव भक्त कथा सुन रहा है, उसको मुख झूठा कराते बन जाए। अगर भगवान ने आपकी सामर्थ्यता रखी है तो अपने साथ में कुछ रोटी पूड़ी सब्जी कुछ भी घर से खिचड़ी पोहा घर से बना कर ले आओ, भले एक डब्बे में लेकर आ जाओ, 5 लोगों का मुंह झूठा कराओ, पर कराओ जरूर, उसका फल बहुत मिलता है। कावड़ यात्रा करने वाला जल लेकर चल रहा है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चल रहा है, अविरल भक्ति धारण कर कर जा रहा है। शिव के द्वार, तुम्हारे दरवाजे के सामने से अगर कोई कावड़िया निकल रहा है, बन सके तो उसको पानी पिला दो, बन सके तो उसको सहयोग प्रदान कर दो, बन सके। बन सके दिल से उसका दर्शन कर लो। शिव भक्त का दर्शन करने से भी शिव के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, एक शिव भक्त के दर्शन का मात्र कर लेने से। चले, रेवा सुतार ने तो केवल डंडा ठीक करा है, रेवा सुतार ने तो केवल नया डंडा लाकर अपना कपड़ा लपेट कर दिया। उसका फल क्या है, उसका पुण्य क्या है? डंडा पहुंचा शिवालय तक, लोटे का जल तो चढ़ गया पर डंडा पड़ा रहा। मेरे ओ घड़दानी क्या देखते हैं कि रेवा सुतार के घर में 3 दिन तो पहले से भोजन नहीं था और मालूम पड़ा थोड़े दिन और भोजन नहीं मिला। मेरे शिव सावन के महीने में, श्रावण के महीने में मेरे शंकर
पार्वती जी को साथ में लेकर एक बुजुर्ग का रूप रखकर वो पिछोड़ा जो रेवा सुतार ने बांधा था वही कपड़ा लेकर, रेवा सुतार का वो कपड़ा लेकर मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर, बूढ़ी का रूप लेकर मेरे भोले बाबा उस रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। रेवा सुतार ने अंदर से आवाज लगाकर, भूखा प्यासा बच्चे भी घर में भूखे, आवाज लगाया, कौन है भैया, कौन है? बाहर आकर बाबा जी ने कहा, शंकर भगवान बोले, हम बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई भैया को कावड़ यात्रा में आपने अपना तन का कपड़ा दिया था, वो कपड़ा लौटाने के लिए दिया है, हम लौटाने आए हैं। रेवा सुतार ने कहा, बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है, मेरा कपड़ा भी यहाँ देने आ गया। बाहर निकले रेवा सुतार, दरवाजा खोला, कपड़ा लिया, प्रणाम किया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे तन का कपड़ा मुझे लाकर दे दिया, प्रणाम करा। शंकर पार्वती ने कहा रेवा सुतार से, बाबा जी वो लड़का आया था ना कावड़ लेकर, उसने कहा था ये वस्त्र तुम्हें दे दूं, इसलिए मैं देने आया हूं। बाबा जी मेरे मन से 2 पानी के कलश, 2 लोटा जल वो लड़का शंकर के मंदिर में चढ़ाया था और उसके 2 लोटे 2 कलश मंदिर के अंदर रह गए थे। इस लोटे का मैं करूंगा क्या, इसलिए ये लोटे आप अपने पास में रख लीजिए। रेवा सुतार ने कहा, ये लोटे हमारे नहीं है, ये कलश हमारा नहीं है, हम क्यों रखें? नहीं नहीं, वो लड़के के थे, जब कपड़ा तुम्हारा है तो लोटे के तुम हकदार हो, इसको तो तुम्हें रखना पड़ेगा। 1 लोटा कावड़ का माता पार्वती जी ने रेवा सुतार की पत्नी को दे दिया, दूसरा लोटा महादेव जी ने रेवा सुतार के हाथ में दे दिया और देकर दोनों चल दिए। इतने में पत्नी बोली रेवा सुतार की कि कितना अच्छा कावड़िया था, देखो हमारे घर में 2 लोटे आ गए, अब अगला सावन जब आएगा ना अपन भी कावड़ लेकर चलेंगे। पति रेवा सुतार हंसकर बोला, खाने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं है तो लोटा कहां से लाएंगे? पत्नी बोली, ये वो लोटे देकर तो चले गए, डंडा अपन ढूंढेंगे और कावड़ अपन बनाकर शंकर के मंदिर अगले वर्ष जरूर चलेंगे। दोनों विचार कर लेते हैं, दोनों का विचार चला, कावड़ का दोनों लोटा अपने अपने पास में रख लिए। पत्नी उस लोटे में रोज जल भर कर रखती और शंकर जी का स्मरण करती कि मैं अगले साल आऊंगी, और जो जल पत्नी आचमन के लिए लेती उसमें से एक सोने की गिन्नी प्रतिदिन नीचे गिरकर सामने आ जाती, सोने का 1 गिन्नी नीचे गिरती। रेवा सुतार की लोटे के जल में से प्रतिदिन 1 गिन्नी गिरती, प्रतिदिन दोनों के पास 2 सोने की गिन्नियां आने लगी। धीरे 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 करते 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 साल भी पूरा नहीं हुआ और दोनों का घर महल बन गया और अपार आनंद सुख समाहित हो गया। अपार बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में 2 लोटा। क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं कावड़ से कुछ होता है, हम कहते हैं कभी विचार करना, कावड़ का जल चढ़ाकर देखना, एक बार बन सके तो दिल से, दिल से। हमारे यहाँ तो 17 तारीख की सीहोर में कुबेर भंडारी की कावड़ है, सुबह 9 बजे। आप लोग जो नज़दीक वाले हैं दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन के लिए आए हैं, जो जल चढ़ाना चाहते हैं 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेकर जल चढ़ा। क्या देगा वो लोटे के अंदर वो जानता, वो उसके हाथ। दिल से शिव को बुलाओगे तो दिल से शंकर देता जरूर है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा
राजा रहा वो उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव को चाहने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। आप शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि एक दिन तुम्हारे भी दरवाजे पर शंकर किसी ना किसी रूप में पहुंचेगा जरूर और तुम्हारा कल्याण करेगा। क्यों नहीं करेगा? बस दिल से बुलाने वाला चाहिए, हृदय से भगवान को आमंत्रित करने वाला चाहिए। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया। मन में आया कि जिन शंकर भगवान ने मेरा शीश काटा था उनको आमंत्रित करूं कि ना करूं। विचार, उसको आमंत्रित करूं कि ना करूं। ब्रह्मा जी ने सबके पास निमंत्रण भेजा पर शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा। आखिरी में जब इंद्रदेव और भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि शिव को आमंत्रित नहीं कर रहे? राजा दक्ष ने यज्ञ रखा था और उस दक्ष के यज्ञ में शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। क्या तुमको मालूम नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? क्या तुम जानते नहीं? शिव महापुराण की कथा कथी है, भीतर से अच्छे बनो, बाहर से तो अपने आप तुम अच्छे दिखने लगोगे। जब भीतर से अच्छे नहीं हो पाओगे तो बाहर से भी श्रेष्ठ नजर नहीं। अपने भीतर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना कल्याण कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना श्रेष्ठता कर सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे पत्र हैं। आज हम पत्र थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि पानी गिर रहा है ना, और पत्र पढ़ेंगे और तुम लोग यहाँ उठकर आओगे और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया तो फिर झगड़ा करोगे, इसलिए हम पत्र ही नहीं पढ़ते। क्योंकि पत्र पढ़ेंगे और तुम आए तो तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा बैठ गया तो तुम झगड़ा करो, इसलिए पत्र ही मत पढ़ो। पत्र बहुत सारे हैं, ये रखे सारे भरे हुए, सब पढ़ सकते। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, शिव जी के पास में पत्र नहीं गया। भगवान ओगड़दानी के पास में कोई सूचना नहीं गई कि ब्रह्मा जी के यहाँ पुष्कर जी में यज्ञ है। शिव जी के पास कोई सूचना, कोई सूचना। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, शंकर की सूचना, शिव महापुराण की सूचना, या शंकर का कोई पूजन हो, शिव का कोई अभिषेक हो, शंकर का यज्ञ हो, शिव का आनंद हो, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी पड़ोसन से कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से कितना भी झगड़ा हो, तुम शादी में भले किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो अपनी जगह पर है, पर तुम्हारे यहाँ अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो किसी से कितना भी झगड़ा है उसको भी निमंत्रण जरूर पहुंचाओ कि हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम। तुम्हारे यहाँ शादी में भले बुलाओ चाहे मत बुलाओ, ये तुम्हारी मर्जी।
तुम्हारे बच्चे के विवाह में किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, तुम्हारी मर्जी है। पर तुम्हारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे खेड़े में अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो जरूर सूचना दीजिए, जरूर। मैं श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी को, श्री भूपेन्द्र जी साहू जी को, श्री चंद्रशेखर जी को, धर्मेंद्र जी को, वीरेंद्र जी साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे ये यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, यजमान पद इनको प्राप्त हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले अपने गांव में और अपने नगर में और अपने सारे रिश्तेदारों को सूचना करी कि शिव पुराण की कथा हमारे गांव गनौद में हो रही है, आओ शिव पुराण की कथा का लाभ लीजिए। ये कथा हो रही है और भगवान ने सौभाग्य दिया इस कथा के माध्यम से। ये हमारे ऊपर कहीं शिव की कृपा, कहीं शिव की उदारता हो रही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण निहार शंभो तार तार तू। बन सके किसी से झगड़ा है तुम्हारे घर की शादी में मत बुलाओ, किसी से विवाद है तुम्हारे घर के गृह प्रवेश में मत बुला। पर यदि धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई भगवत भजन हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई भगवान की भक्ति हो रही है, तो सबको सूचना दो, चाहे हमारे मित्र हो चाहे हमारे दुश्मन हो, मित्र हो चाहे दुश्मन। सूचना दीजिए। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण नहीं दिया, भगवान ब्रह्मदेव ने निमंत्रण नहीं पहुंचाया, पर इंद्रदेव ने देवऋषि नारद के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी से विनती करी, आपसे निवेदन है पिता। देवऋषि नारद भी कह रहे हैं, देवऋषि नारद भी विनती कर रहे हैं, आपसे निवेदन है आप शिव को निमंत्रण दें। शिव को निमंत्रण, शंकर भगवान को निमंत्रण। हाँ, तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर कर मेरा शीश कटवा दिया था। और तुम कहते हो कि पुष्कर में यज्ञ हो रहा है तो मैं शिव को बुलाऊं, शिव को आमंत्रित करो। फिर निवेदन है शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि बदला लेने की भावना मत रखो। शिव महापुराण कहती है कि खुद को बदलने की भावना रखो। बदला लेने से कोई सुख नहीं मिल सकता। दो शब्द हैं, एक सब्र और दूसरी कद्र। दो शब्द हैं, एक सब्र है, दूसरा कद्र है। दो शब्द हैं, एक सब्र, दूसरी कद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे वैभव नहीं आ रहा, तुम्हारी संपदा नहीं आ रही, कुछ तकलीफ है, तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा भगवान शंकर की भक्ति करो, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय का धैर्य इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार जरूरी है, थोड़ा सब्र।
थोड़ा सब्र रखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सब्र रखो, और सब्र रखने पर जब मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे तो उछलना नहीं, दुनिया के लोगों की भी कद्र करना और जो दिया है उसकी भी कद्र करना। सब्र और कद्र दो शब्द, एक पहले सब्र रखिए फिर कद्र करिए, पहले सब्र रखिए फिर कद्र करिए। जो दिया, थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा कष्ट है, थोड़ा दुख का समय है, थोड़ा कष्ट का समय है, थोड़ी थोड़ी सावधानी रखो, थोड़ा शांति रखो। हरतालिका तीज होती है इधर छत्तीसगढ़ में, जम के तो बोलो, होती है। फुलेरा बनता है, बनता है। प्रयास करो 5 या 7 फुलेरे का दर्शन। आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, आप हरतालिका तीज करते हैं, नहीं करते हैं, आपके परिवार में हरतालिका तीज होती कि नहीं होती, आपके यहाँ हरतालिका तीज का पूजन होता कि नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं। अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने नगर में देखो, अपने क्षेत्र में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, जहां पर हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, विनती कर कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो। बन सके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 5 फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। फुलेरे का दर्शन जरूर करो। आप पूजन करते हैं, नहीं करते, आपके यहां हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, उससे मतलब मत रखो। और 5 फुलेरा या 7 फुलेरे का दर्शन कर कर बड़े प्रेम से भजन गाकर, दर्शन करने का मतलब ये नहीं कि मैं दर्शन करे और तुरंत भग लिए, नहीं, बैठे हो, हमारे भजन चल रहा है, 1 भजन 2 भजन तुम भी गा कर आओ, नहीं गा कर आओ तो चिल्ला कर आओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 फुलेरे का 7 फुलेरे का दर्शन करो, खूब उमंग से, आनंद से, नाचते गाते। भले तुम हरतालिका तीज का व्रत करो चाहे ना करो, पर उस हरतालिका तीज में तुम भगवान का भक्ति में तन डूब कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन करो। बन सके मन में अगर कोई कामना है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या अन्य चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर हैं, पत्र बहुत सारे, एक आध पढ़ दूं, उनकी जगह पे कोई बैठेगा तो नहीं? हाँ ठीक है। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेलपत्र लेने कैसे आओगी? आ जाओगी? अच्छा हाथ तो हिला दो। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आते बन जाए तो आ जाओ, और नहीं आते बने तो जगह मत छोड़ कर आओ। बड़ी मुश्किल से तो मिलती है। ठीक है। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है। मैं जिला महासमुंद पिथौरा की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई जिसकी उम्र 32 वर्ष है, नौकरी के लिए प्रयास करते 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 उसकी इतनी उम्र हो गई पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेहनत करता, फल नहीं मिलता। मेरे भाई ने मुझे फोन कर बोला कि मैं आज के बाद किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने मेरे भाई से कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, तू एक बार उसको सुन। और मेरे भाई ने कथा श्रवण करी, और कथा सुनते हुए उसने संकल्प कर लिया कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत चोग नहीं करना। अभी तक जितने पढ़े हो, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करना है। और 4 गुना ज्यादा मेहनत कर कर
आखिरी में अप्लाई करने के लिए, नौकरी का एग्जाम देने के लिए जाओ तो एक शहद की बेलपत्र शिव को चढ़ा कर जाओ। मेरे भाई ने अभी तक जो एग्जाम दिए थे उसमें कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरे भाई ने विचार करा एक एग्जाम और देकर देखता हूं, और फरवरी के महीने में मेरे भाई ने एग्जाम दिया, और फरवरी के महीने में एग्जाम दिया और उसने चौगनी मेहनत करी, जैसा आप कहते हो कि चौगनी मेहनत के साथ फिर बेलपत्र शहद का प्रयोग करा। आज मेरा भाई शिक्षक पद पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति से। जब हम विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की आराधना करते हैं तो क्यों ना मिले, क्यों ना प्राप्त हो। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, कैसे ना प्राप्त होगा। निवेदन किया, एक पत्र और है, मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे है। कहीं बैठे हैं हेम प्रकाश जी? हेम प्रकाश पांडे, ग्राम शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ हिलाओ, कैमरे वाले देखिए। जय हो, जय हो। हाँ, एक बार फिर से हाथ हिला दो, दिख गए हो। हाँ ठीक है, पांडे जी आप भी हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, दिख गए, दिख गए, ठीक है। आइए आइए, बेलपत्र ले जाओ, जाओ। मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे है। मैं शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ। ये वही शिवरी नारायण महाराज अपना वाला? हाँ ठीक है, शिव नारायण से। मेरी पत्नी चांदनी पांडे, उसके शरीर में एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन का कह दिया था, और डॉक्टर ने कहा था यह ऑपरेशन होने के बाद गांठ का जांच भी होगा, ये सब बोल दिया था। हम लोग घबरा गए। घबराकर हमने विचार करा करें क्या। तब किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते, उसका आचमन करते। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की तारीख निकाल दी, पर हमने डॉक्टर साहब से तारीख मंगी 1 महीने बाद की। डॉक्टर कह रहे थे शीघ्र से शीघ्र ऑपरेशन होना है। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल को नंदी के पास बैठकर आचमन करना पीना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से दूसरी बार जब ऑपरेशन के लिए जांच हुआ तो मालूम पड़ा कि उनकी गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव जी को प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आया हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल। आप ही के भैया शिक्षक बने हैं, बहुत हार चुका था,
तब बाबा ने कृपा कर 32 वर्ष की उम्र में आखिरी में उसने सोच लिया था कि अब एग्जाम नहीं दूंगा, पर विश्वास के साथ में फिर एग्जाम दिया और आखिर में शिक्षक पद पर गवर्नमेंट जॉब में लगा है। हिम्मत नहीं हारना। कहीं के महाराज से पूछोगे तो कहेगा तेरा ग्रह बेकार चल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। कोई कहेगा वास्तु दोष है, कोई कहेगा काल सर्प दोष है, कोई कहेगा ये दोष है, कोई कहेगा वो दोष है। हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो हमारे शंकर की शरण में जाना है। जब एक बार वो शंकर के ऊपर एक लोटा जल मेरे देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने लगते हो तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो शंकर के चरणों में नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो शिव के चरणों में विराजमान नहीं है? एक लोटा जल जब हम देव अधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं, अपने आप। दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो वो तुमसे कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, भटका देंगे। शिव के चरणों में जाइए, शंकर के द्वार जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए। दुख की घड़ी है तो भी जाओ और सुख की घड़ी है तो भी जाओ, उसकी चौखट ना छूटे। ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, पर शिव ने समझाया, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्रदेव ने समझाया कि देखो हो गया जो होना था। नहीं, शंकर भगवान ने मेरा सिर काटा था, शिव जी ने मेरा सिर काटा है, इसलिए मैं बुलाऊंगा नहीं। भगवान समझाया समझाया, तब समझाने पर तब जाकर मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं शिव को आमंत्रित करता हूं, शिव को आमंत्रित पत्र भेजा। भगवान देव अधिदेव महादेव के यहां सूचना पहुंची, भगवान शंकर के दरवाजे पर खबर पहुंची। भगवान देव अधिदेव महादेव के पास सूचना गई कि पुष्कर जी में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे? हाँ। शंकर भगवान ने सोच लिया कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने बुलाया तो है मुझे, पर दिल से नहीं बुलाया। लोग शंकर जी पे जल तो चढ़ाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि वो सिर की उतारते हैं कि सियोर वाला महाराज बोला है तो रोज मंदिर जाना, पर दिल से नहीं चढ़ा पाते। दिल से तो चढ़ा, हृदय से तो चढ़ा। शिव के द्वार जाओ तो दिल से जाइए। क्या लेकर जाएं हम शंकर के चौखट पर? क्या लेकर जाएं हम शिव के दरवाजे पर? शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी देवी देवता के यहाँ जाओ, उसको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ, मना नहीं है। सारे देवी देवता के यहाँ जाओ, उनको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ। देवी को सुहाग सामग्री अच्छी लगती है तो सुहाग सामग्री ले जाओ, किसी को 56 भोग अच्छा लगता है तो 56 भोग ले जाओ, किसी को पीताम्बर अच्छा लगे तो पीताम्बर ले जाओ, किसी को धन अच्छा लगे तो धन ले जाओ, किसी को भोग अच्छा लगे तो भोग ले जाओ। पर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाओ तो क्या लेकर जाना? सारे देवी देवता को जो अच्छा लगता हो वो लेकर जाओ, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर अगर जाना तो अपना दिल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाना। वहां वस्तु नहीं, वहां हृदय चाहिए। अजय अब ठीक है बेटा? सारे देवताओं के यहां जाओ, मना नहीं, सबकी, उनको जो अच्छा लगता है वो ले जाओ। देवी को स्वाग सामग्री अच्छी लगे वो ले जाओ, किसी देवता को कोई फूल अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को पीताम्बर अच्छा लगे वो ले